दोस्तों नमस्कार। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द करनी पड़ी। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द करने की वजह सुरक्षा में चूक बताई गई। यह पहली बार है कि गृह मंत्रालय ने तुरंत एक बयान जारी कर राज्य सरकार से पूछा जिम्मेदारी किसकी है, उसे दंड दिया जाए। यह पहली बार है जैसे ही चुनावी रैली रद्द हुई वैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री तो फोन तक नहीं उठा रहे थे, तो क्या यह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। और यह पहली बार है कि पंजाब में 3 कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली करने का न सिर्फ मन बनाया था बल्कि तय करके निकले थे कि अब वो पंजाब के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। यह रैली फिरोजपुर की थी। उसके लिए हवाई जहाज से प्रधानमंत्री दिल्ली से निकले, लेकिन हवाई जहाज भटिंडा तक ही जाता है तो वहां पर वो जहाज से उतरे। उसके बाद तय किया गया था कि भटिंडा से फिरोजपुर तक वह हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ था। रैली में लोग इंतजार कर रहे थे या लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, या रैली में पहुंचने के लिए भी लोगों को आने से रोका जा रहा था। कई तस्वीर एक साथ चल रही थी। भटिंडा में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री का जहाज, वो हेलीकॉप्टर जिसे जाना था वो नहीं जा पाया। उसके बाद गाड़ियों का रेला जो चल पड़ा भटिंडा से फिरोजपुर की तरफ। उस रास्ते में क्या जानकारी राज्य सरकार को दी गई थी या यह अचानक तय किया गया, इसको लेकर भी विवाद है। राज्य अपने तौर पर कह रहा है हमें उस रूट की जानकारी नहीं दी गई जिस रूट से प्रधानमंत्री को फिरोजपुर तक पहुंचना था। और फिरोजपुर के रास्ते में उन्होंने तय किया था कि रैली से पहले वह हुसैनी वाले सीमा बॉर्डर पर, जहां पर शहीदों का मेमोरियल है, वहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वह पुष्प अर्पित करेंगे, यानी शहीद स्मारक में वो पहले जाएंगे। उसी रास्ते भटिंडा से वह सड़क के रास्ते निकले थे, लेकिन तकरीबन 30 किलोमीटर पहले एक पुल पर जब पूरा का पूरा रेला पहुंचता है तो सामने गाड़ियां जमी हुई नजर आती है। जानकारी दी गई कि यह प्रदर्शनकारियों की गाड़ी है, लेकिन प्रोटोकॉल कहता है जिस रूट को लगा दिया जाता है उस रूट पर फिर लगभग आधे घंटे पहले तक गाड़ियों की आवाजाही या तो पुलिस की निगरानी में होती है और 10 मिनट पहले तक सारी गाड़ियों को उस रूट में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उस पुल के दृश्य आए वो दृश्य खुले तौर पर बता रहे हैं कि सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यानी प्रधानमंत्री की गाड़ियों का रेला आगे नहीं जा सकता है। और यही वो फ्लाईओवर है जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले पर ब्रेक लग गई। वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन सामने कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी। एक बस थी, एक ट्रक था, कई ट्रैक्टर थे। सवाल यह था कि सब कुछ अचानक वहां पर कैसे आ गया और पुलिस की मौजूदगी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के काफिले को वहां क्यों रुकना पड़ा। दरअसल यह फ्लाईओवर 30 किलोमीटर की दूरी पर है हुसैनी वाला सीमा बॉर्डर से, और प्रधानमंत्री जब निकले थे तो जानते थे 2 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन जो हालात थे उसके बाद यू टर्न लेना पड़ा और गाड़ी दोबारा भटिंडा की दिशा में लौट पड़ी। काफिला लौटा और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यह हंगामा इस बात को लेकर कहीं ज्यादा था कि रूट पहले से पता था या नहीं था, लेकिन उससे भी आगे की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री वहां से यू टर्न लेकर वापस भटिंडा पहुंचे और भटिंडा के एयरपोर्ट पे जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, तब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां उस दौर में और उस वक्त रही थी जहां पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था क्या? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे रास्ते और जहां तक फ्लाईओवर तक प्रधानमंत्री की गाड़ियों के रेले के पहुंचने तक का जिक्र है, उस बीच में ऐसी किसी घटना का जिक्र किसी ने क्यों नहीं किया। और जो तकरीबन जानकारी दी गई कि बड़ी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की गई है, उनकी संख्या अपने तौर पर बताई गई कि 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती उस पूरे इलाके में कर दी गई है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। 10,000 सुरक्षा कर्मी उस पूरे इलाके में तैनात हैं जहां से भटिंडा से लेकर फिरोजपुर तक प्रधानमंत्री की जो रैली का जो पूरा रूट है उसको लेकर। तो फिर चूक कहां पर हुई? और चूक होने के बाद प्रधानमंत्री ने जब इस बात का जिक्र कर दिया कि मैं जिंदा लौट आया, तो क्या वाकई
एक ऐसी परिस्थिति हो चली है जहां पर आपसी खटास बढ़ चुकी है, नफरत बढ़ चुकी है और आपसी टकराव की परिस्थितियां क्या वाकई ऐसी बन चुकी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पंजाब के भीतर कोई रैली नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली कोई आज तय नहीं हुई थी, ये रैली पहले से तय थी। इसकी जानकारी राज्य सरकार को भी दी गई थी। यह अलग बात है कि वह हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, वह सड़क के रास्ते गए, लेकिन इस पूरे रास्ते में देखें तो पिछले 2 दिनों से लगातार रुकावटें भी चल रही थी। जो फजिल्का फिरोजपुर रोड है, जो तरन तारण फिरोजपुर रूट है, जो जीरा से फिरोजपुर रोड जाता है, इन तीनों रास्तों को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपने तौर पर बंद किया हुआ था। उनका कहना था कि किसानों को लेकर 3 कानून वापस लेने के साथ प्रधानमंत्री ने चाहे कानून वापस लेने के साथ माफी मांग ली, लेकिन जो कहा गया था वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है। मसलन एमएसपी को लेकर कोई कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी है। इसको लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का विरोध इन तमाम जगहों पर हो रहा था। उनका कहना एमएसपी को लेकर कमेटी नहीं बनी। उनका कहना है जो पुलिस केस अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं वह अभी तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं, जबकि उसमें कहा गया था विड्रॉ कर लेंगे। और जो लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें मंत्री का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। और चौथी मांग उनकी अभी भी है कि जो पराली जगाने के बाद जो क्लॉजेज लगाए गए हैं 14 और 15, उसको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है। तो पंजाब के भीतर भी 3 माहौल है। एक माहौल वह है जो 3 कानून वापस लेने के बाद खुशी खुशी घर लौट आया है। दूसरा माहौल वो है जिसमें से 32 में से पंजाब के 32 संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और किसान समाज संघर्ष समिति जो एक तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और तीसरी स्थिति यह है जहां पर बीकेए उग्रण है और दूसरा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है वो आंदोलन कर रही है कि उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है। सवाल है प्रधानमंत्री 2 बरस के बाद पंजाब जा रहे थे। 2 बरस से पहले का मतलब यह है कि इससे पहले वह 2020 के शुरू में गए थे। जून के महीने में कैबिनेट में इन 3 कानूनों को रखा गया, उसके बाद से वह पंजाब की दिशा में उन्होंने देखा तक नहीं। यानी एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जिसमें पंजाब के लोग ही आंदोलन करते हुए दिल्ली तक आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे कभी मुलाकात करने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, सिवाय ये कहा एक टेलीफोन लगाइए बातचीत हो जाएगी। लेकिन टेलीफोन नंबर किसका होगा, कौन सा होगा, यह कोई नहीं जानता है। इस 1 बरस के भीतर में तमाम मौसम आए गए, बिगड़े, बारिश ऐसी होती रही जैसी बारिश आज पंजाब में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। छिटपुट बारिश नहीं, इससे भी अति ओले पड़ने की परिस्थिति में, ठंड पड़ने की परिस्थिति में, गर्मी के वक्त में तमाम स्थितियों को आंदोलन करते हुए किसानों ने दिल्ली की सीमा पर बैठकर देखा है। तो क्या किसानों के भीतर का गुस्सा उन प्रदर्शनकारियों को उस जगह पर ले आया जहां प्रधानमंत्री की गाड़ियों के रेले को रोका जा सके? प्रधानमंत्री ने कहा और जानकारी मिली उनके अधिकारियों के जरिए कि हुसैनी वाला सीमा बॉर्डर जो है जहां पर शहीद स्मारक है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर पंजाब को समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि जो फिरोजपुर का इलाका है उसमें एक तरफ सीमा से सटा हुआ इलाका है, सीमा से सटा हुआ जो इलाके हैं उसमें फजिल्का आता है, उसमें फिरोजपुर आता है, उसमें तरन तारण आता है, उसमें अमृतसर आता है, उसमें गुरदासपुर आता है और छोटा सा हिस्सा पठानकोट का आता है। भटिंडा और फिरोजपुर के बीच में फरीदकोट का पूरा हिस्सा है जहां से प्रधानमंत्री के इस पूरे कन्वॉय को गुजरना था, जो पूरा गुजर गया था। और जब वो फिरोजपुर की चौखट पर पहुंचा और वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर शहीद स्मारक था, उसी बीच में फ्लाईओवर पर चीजें रुक गई। राज्य सरकार अपने तौर पर कह रही है कि रूट की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, अचानक झटके में रूट बदला गया। रूट बदलने के साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है उनको भी एक वक्त चाहिए होता है। लेकिन एमएचए ने अपनी तौर पर कहा है कि आपको यह पूरी जानकारी दे दी गई थी। एमएचए मतलब गृह मंत्रालय। पूरी जानकारी जब दे दी गई थी तो फिर यह चूक क्यों हुई? लेकिन उससे भी आगे बड़ा सवाल यह है कि जिन बातों का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फोन तक नहीं उठाया, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और क्या वाकई उन स्थितियों की दिशा में बार बार चीजें इंगित की जा रही है जब पंजाब उस हिंसा की आग में जल रहा था? क्योंकि पंजाब के भीतर जो बीजेपी के नेता हैं सिरसा,
उन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि दरअसल यह कांग्रेस की रणनीति और राजनीति 80 के दशक की परिस्थितियों को पंजाब में दोबारा पैदा करना है। मजिंदर सिंह सिरसा यानी उस पुरानी लकीर को खींच रहे हैं जो 80 के दशक में थी, जिसका जिक्र खालिस्तान, आतंकवाद, तमाम चीजों के साथ जुड़ता, भिंडरावाला, तमाम चीजों के साथ जुड़ता चला जाता है। तो बीजेपी अपने तौर पर क्या उन हालातों को उभार रही है? क्या यह टकराव की परिस्थिति, चूंकि पंजाब पूरी तरीके से चुनाव में जा चुका है, उस चुनाव में जाने के दौरान पंजाब की जो अगुवाई कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वह कांग्रेस से हट चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। यानी पंजाब के परिदृश्य को समझे तो अकाली जो बरसों बरस तक बीजेपी के साथ थे, वह पूरा बादल परिवार, वो आज बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ कांग्रेस के वह नेता हैं जो बरसों बरस तक दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का विरोध करते हुए और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हुए कांग्रेस वहां पर सियासत को साधते भी रही है। टकराव और समीकरण की नई परिस्थितियां पंजाब के भीतर है, लेकिन पंजाब में 2 बरस के बाद प्रधानमंत्री का जाना और उस पर भी रैली ना हो पाना, यह कई बातों को इंगित इसलिए कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने तौर पर तकरीबन 42,750 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे थे कि वह उसका वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। उसमें दिल्ली, अमृतसर, कटरा का एक्सप्रेसवे भी था। उसमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो फिरोजपुर में बनना है 100 बेड वाला, उसका भी जिक्र होना था। 2 मेडिकल कॉलेज जो कपूरथला और होशियारपुर में बनने हैं, जिसमें तकरीबन 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसका भी जिक्र होना था। जो मुखियारिन तलवावा न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछनी है, उसका जिक्र भी होना था। सवाल है कि क्या इन बातों का जिक्र करने प्रधानमंत्री सिर्फ जा रहे थे या पंजाब के किसानों की नब्ज को पकड़ने जा रहे थे? क्योंकि